जी हाँ दोस्तों, हमारे और हमारे सपनों के बीच, हमारे और हमारे लक्ष्य, हमारे गोल्स के बीच जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन की कमी। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि अगर हम किसी तरह से इस बड़ी रुकावट को, जो कि हमारे गोल्स और हमारे बीच आ रही है, जो डिसिप्लिन की कमी है, अगर हम इसे किसी तरह से पूरा कर देते हैं, यानी कि हम अपने आप को डिसिप्लिन रख पा रहे हैं किसी काम को लेकर, किसी लक्ष्य को लेकर, और अपने काम को करते जा रहे हैं विद डिसिप्लिन, तो यकीन मानिए कि चाहे हमारा गोल्स छोटा हो या बड़ा हो या बहुत ही बड़ा हो, हम बड़े से बड़े गोल्स को भी विद डिसिप्लिन हासिल कर सकते हैं अगर हम अपनी एक रुकावट को अपने रास्ते से हटा दें, जो है डिसिप्लिन की कमी, अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो हमारे लिए जो बड़ा से बड़ा लक्ष्य है वो बिल्कुल पॉसिबल है, हम उसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों लेसन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि चाहे लाइफ में आपको कोई भी गोल हासिल करना हो, गोल वो छोटा हो, बड़ा हो या बहुत ही बड़ा गोल हो, चाहे वो कोई भी गोल हो, अगर आप उसे हासिल करना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। अब अगर बात करें कि ये डिसिप्लिन क्या है और क्यों हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि डिसिप्लिन को मेंटेन करके ही हम अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं, यानी डिसिप्लिन को फॉलो करना इतना कठिन क्यों है। और अंत में हम ये भी समझेंगे कि कैसे आप अपने आप को डिसिप्लिन रख सकते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, और उस डिसिप्लिन की बदौलत कैसे आप अपने छोटे बड़े जो भी गोल्स हैं, चाहे वो गोल्स फाइनेंशियल गोल हो या कोई भी दूसरा गोल हो आपके जीवन का, उसे आप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये डिसिप्लिन आखिर है क्या। तो दोस्तों डिसिप्लिन का सीधा सा मतलब है फॉलोइंग द रूल्स, यानी कि नियम पालन करना। जी हाँ, डिसिप्लिन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है रूल्स और दूसरा है फॉलोइंग द रूल्स। यानी एक तरफ डिसिप्लिन में है रूल्स यानी नियम, और दूसरी तरफ है फॉलोइंग द रूल्स यानी नियम के अनुसार संयम के साथ विद सेल्फ कंट्रोल कंसिस्टेंटली लगातार स्टेप बाय स्टेप काम करते जाना। डिसिप्लिन का सिंपल एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लीजिए कि आपके जो ऑफिस है उसका अगर टाइम है कि आपको वहाँ पे 9 बजे पहुँचना है, और अगर आप हमेशा 9 बजे पहुंच रहे हैं ऑफिस में, तो ये कहा जा सकता है कि आप अपने ऑफिस टाइम को लेकर डिसिप्लिन्ड हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर आपको अपने जॉब में 2 काम आपको करने को दिए जाते हैं, जिसका डेडलाइन दिया जाता है कि अगले 2 दिन के अंदर आपको ये दोनों ही काम कर देने हैं, और आप अगले 2 दिन के अंदर वो दोनों काम कर देते हैं, तो आप यहाँ पे उस काम को लेकर डिसिप्लिन थे, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है या फिर आपने खुद के लिए कोई काम करने का डिसाइड किया है, तो यकीन मानिए कि हर एक काम के कुछ रूल्स होते हैं। भले ही उस रूल्स के बारे में आप जानते हो या नहीं जानते हो, बट काम को करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, एक रूल्स होता है, और उसी के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि वो जो तरीका है, वो जो सिस्टम है, उसी को आप नियम कह सकते हैं, और नियम के अनुसार ही आपको काम करना होता है। तो अगर आप कोई भी काम नियम के अनुसार और समय के साथ करते जा रहे हैं, जब आपको जो काम करना है उस टाइम पे वो आप काम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, सेल्फ कंट्रोल के साथ में, संयम के साथ में, तो यह कहा जा सकता है कि आप बहुत ही डिसिप्लिन हैं। और इस डिसिप्लिन को अगर आप लगातार मेंटेन करते हैं, यानी कि जो भी काम आपको दिया जा रहा है या फिर जो काम आप अपने लिए डिसाइड करते हैं कि ये काम आपको ऐसे ऐसे करना है, तो उस काम के नियम के अनुसार अगर आप लगातार काम करते जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे जो रिजल्ट है वो जरूर देखने को मिलेगा, और आपका जो रिजल्ट है वो बहुत हाई चांस है कि आपके फेवर में ही हो, आप जैसे रिजल्ट चाहते हो वैसे ही आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और इस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए, यानी कि नियम के अनुसार काम करते हुए, आप अपना कोई भी छोटा बड़ा कोई भी गोल हो उसे जरूर हासिल कर सकते हैं। इस बात के बहुत ही जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। तो आई होप कि आप डिसिप्लिन का जो मतलब है वो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि डिसिप्लिन का सिंपल सा मतलब है किसी गोल को पूरा करने के लिए एक्शन प्लान बनाना, उस गोल को पूरा करने के लिए रूल्स बनाना, और बाद में उस रूल्स के अनुसार, एक्शन प्लान के अनुसार स्टेप बाय स्टेप समय को ध्यान में रखते हुए काम करते जाना। तो अब जब आप डिसिप्लिन का मतलब समझ चुके हैं, तो अब आप ये जरूर समझ सकते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करना, यानी कि डिसिप्लिन को फॉलो करना इतना हार्ड क्यों है। तो दोस्तों बिल्कुल सही समझा आपने कि डिसिप्लिन को फॉलो करना इसलिए हार्ड हो जाता है क्योंकि हम आजादी चाहते हैं, हम आराम करना चाहते हैं, और अपने आप को किसी तरह के नियम में नहीं बांधना चाहते हैं, क्योंकि अपने आप को नियमों में बांधने का मतलब है कि हम यहाँ पे आजाद नहीं हैं। और इस तरह के माइंडसेट के कारण से अक्सर हम हर तरह के जहाँ भी रूल्स हम ब्रेक कर सकते हैं, जहाँ भी हम नियम तोड़ सकते हैं, हम तोड़ते रहते हैं। जी हाँ, यही सच्चाई है, यही हकीकत है, और प्रैक्टिकली अगर आप ध्यान से देखें तो हम में ज्यादातर लोग यही करते हैं,
और इसीलिए डिसिप्लिन को मेंटेन करना हमेशा बहुत ही हार्ड हो जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपको रूल्स को फॉलो करना होता है। और रूल्स फॉलो करने के लिए जो हमारा माइंडसेट है वो कभी भी ट्रेंड नहीं होता है। हमारा जो माइंडसेट है वो बिल्कुल उल्टा सोचता है कि अगर हम रूल्स को फॉलो करने लगे तो जो हमारी आज़ादी है वो हमसे छीन जाएगी, और हम अपनी आज़ादी को यहाँ पे नहीं चाहते कि वो हमसे छीने, और इसी के लिए हम हमेशा रूल्स को ब्रेक करते हैं, हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। और जब रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं यानी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं तो हमें जो रिजल्ट्स है वो हमें उस तरह से नहीं मिलता है जैसा हम चाहते हैं। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए यानी कि हम इंसान के लिए रूल्स को फॉलो करना बहुत ही यहाँ पे हार्ड है, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं एक बंदर का माइंडसेट है कि हमारा जो मन है वो विचलित रहता है, एक जगह पे फोकस नहीं रहता है, वो इधर से उधर उछल कूद करता रहता है, कोई भी नियम पे नहीं चलना चाहता है। वो जो हमारा बंदर का माइंडसेट है वही हमारे लिए दिक्कतें खड़ा करता है, वही सबसे बड़ी रुकावट खड़ा करता है। और उसी की वजह से, उस बंदर माइंडसेट की वजह से ही लैक ऑफ डिसिप्लिन हमारे जीवन में होता है, हमारे जीवन में अनुशासन की कमी होती है, जिसका रिजल्ट होता है कि हम अपने कोई भी गोल्स को सही से सही समय पे हासिल नहीं कर पाते हैं, और अक्सर इसका जो नुकसान है वो भी हमें उठाना पड़ता है। बट उस नुकसान का दोष हम किसी दूसरे व्यक्ति पे, किसी दूसरे सिचुएशन पे निकाल देते हैं कि उसकी वजह से या उस सिचुएशन की वजह से हमें नुकसान हुआ है। हम अपनी गलती को नहीं मानते हैं, हम ये कभी नहीं मानते हैं कि नियम पर नहीं चलने के कारण से हमने अपने गोल्स को हासिल नहीं किया। हम ये बात कभी भी नहीं मानते हैं, जबकि हकीकत ये है कि वास्तव में वो डिसिप्लिन की कमी ही थी जिसकी वजह से हमें वो सक्सेस नहीं मिली जो सफलता हम चाहते थे। और उससे भी बड़ा सच ये है कि जब तक हम अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे तब तक वो सफलता हमें नहीं मिल सकती है। अगर गलती से वो सफलता मिल जाती है बिना डिसिप्लिन के तो हम जल्दी उसे लूज कर देंगे, वो हमसे दूर चली जाएगी। तो अगर हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस चाहते हैं, हम लॉन्ग टर्म में बड़ी सफलता चाहते हैं, अपने किसी भी गोल्स को हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को डिसिप्लिन रखना ही होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना ही होगा, नियमों पे चलना ही होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो दोस्तों अब अगर अंत में ये बात की जाए कि कैसे आप अपने आप को डिसिप्लिन रख सकते हैं, तो दोस्तों डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप डिसिप्लिन के फायदों को समझें, आप नियमों पर चलने के इंपॉर्टेंस को समझें कि नियमों पर चलना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके क्या क्या बड़े बड़े फायदे हो सकते हैं। अगर आप नियम पे चलते हैं तो इससे आपका जो जीवन है वो काफी स्टेबल हो सकता है, आप अपने गोल्स पे फोकस कर सकते हैं, अपने काम पे फोकस कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपने हर एक काम को पूरा कर सकते हैं। काम चाहे कितना भी बड़ा हो वो करना होता है स्टेप बाय स्टेप में ही, तो आप स्टेप बाय स्टेप में डिसिप्लिन के साथ में ही उसे फॉलो कर सकते हैं। और इन सारी चीजों के लिए, नियमों को फॉलो करने के लिए जरूरी है कि आप अपने इस माइंडसेट से बाहर निकले कि डिसिप्लिन की वजह से आपकी जो आजादी है वो छीन जाती है। आपका अपना माइंडसेट चेंज करना होगा अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं, तो कि डिसिप्लिन की वजह से वास्तव में जो आपकी आजादी है वो नहीं छीनती है, बल्कि डिसिप्लिन की वजह से आपके सारे काम समय पे होते हैं, आपके पास फ्री टाइम होता है। आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए ये भी समझेंगे कि वास्तव में डिसिप्लिन के साथ अगर आप कम इफर्ट लगाते हैं, कम कोशिश करते हैं, कम मेहनत करते हैं, तब भी आप बड़ा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और सब कुछ तभी हो सकता है जब आप डिसिप्लिन को फॉलो करें। तो डिसिप्लिन के बारे में सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलें कि डिसिप्लिन से आपको वास्तव में आपकी आजादी नहीं छीनती है, बल्कि इससे आपका जो फोकस है वो बढ़ता है, आपकी जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ती है, आप ज्यादा स्किलफुल हो पाते हैं, अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज कर पाते हैं। और जब आप अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज कर पाते हैं, अपनी क्षमताओं का मैक्सिमम यूज कर पाते हैं, आपकी स्किल्स बढ़ती है, तो इससे आपके जीवन में सफलता ही सफलता मिलती है। तो दोस्तों ये है सिंपल तरीका कि आपको अपना जो माइंडसेट है वो बदलना होगा कंप्लीटली डिसिप्लिन के बारे में, और डिसिप्लिन को अपनाना होगा, समझना होगा कि ये आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। तो डिसिप्लिन के बारे में अपना माइंडसेट बदलिए, इसे अपनाइए और इसे फॉलो करिए। बहुत ही सिंपल है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको डिसिप्लिन एक लाइन में सिखा दिया जाए। सिंपली आपको डिसिप्लिन के बारे में अपना माइंडसेट बदलते हुए डिसिप्लिन को फॉलो करने की पूरी कोशिश करनी है, इफर्ट लगाना है, मेहनत करनी है। अगर आप करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये था वीडियो डिसिप्लिन के बारे में। तो आई होप कि डिसिप्लिन के बारे में आप ठीक ढंग से समझ पाए होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये हमें क्या कुछ हेल्प करता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, काम का लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।